दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम और स्कीम निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए केस, कुल मामले 31 लाख पार। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे अनलॉक 4 में शुरू हो सकती हैं ये चीजें, मिल सकती है बड़ी छूट, जल्द जारी होगी गाइडलाइंस सूत्र। इस पूरी खबर को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही जानिए क्या बढ़कर 24,000 रुपए हो जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही साथ सोना खरीदने से पहले जान लीजिए आपके काम की बात, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब जानिए मजदूरों की मदद करेगी केजरीवाल सरकार, इसलिए मिलेंगे 51,000, करें रजिस्ट्रेशन। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। इस सरकारी योजना में मिल रहा 10 लाख का लोन, जाने क्या आप भी हैं हकदार। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अनलॉक 4 में शुरू हो सकती है मेट्रो, बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, जल्द जारी हो सकती है गाइडलाइंस सूत्र। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं। अनलॉक 4 की शुरुआत सितंबर में हो सकती है। विभिन्न परीक्षाओं को मिली मंजूरी के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अनलॉक 4 में स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान आदि खोले जा सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है कि अनलॉक के इस चरण में भी सरकार ने स्कूल कॉलेजों को खोलने की मंजूरी नहीं दी है। इसके साथ ही इस चरण में भी कंटेनमेंट जोन पर सख्त पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा इस चरण में मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है। अनलॉक 4 को लेकर गृह मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकता है। साथ ही अब जानिए चीन में नया प्रयोग, कीड़ों से बनाई जा रही कोरोना की वैक्सीन, मानव परीक्षण को मिली मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। कई वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है तो कईयों का अभी ट्रायल का पहला और दूसरा चरण चल रहा है। वैक्सीन बनाने के काम में भारत से लेकर चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जैसे देश शामिल हैं। इस बीच चीन ने एक अलग किस्म की संभावित वैक्सीन बनाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक ये कीड़ों की मदद से बनाई जा रही है, जिसका इंसानों पर ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही अब जानिए भारत में मुफ्त मिलेगी कोरोना वैक्सीन, काउंटडाउन शुरू। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर राहत की खबर है। बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन कम ही वक्त के इस्तेमाल के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार भारतीयों को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने समय को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे कोविशील्ड वैक्सीन खरीदेगी और भारतीयों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाएगी। भारत सरकार जून 2022 तक सीरम इंस्टीट्यूट से 68 करोड़ टीके खरीदेगी। भारत सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत भारतीयों को मुफ्त टीका लगाएगी। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए सोना खरीदने से पहले जान लीजिए आपके काम की बात, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। कोरोना वायरस के दौर में सोने में निवेश काफी तेजी से बढ़ा है। साथ ही सोना और चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया। दोनों ही धातुओं के भाव अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इसमें भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। साथ ही खरीदने से पहले कुछ नए नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है। दरअसल पिछले 3 हफ्तों में सोने के भाव में करीब 1,000 रुपए तक की कमी आई है। अभी सोना 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 62,000 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में इन धातुओं के दाम और गिर सकते हैं। ज्यादातर लोग इसे अपनी सेविंग के तौर पर खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन सोना खरीदने के साथ ही इसके टैक्स नियमों की जानकारी जरूरी है। सोना खरीदने पर टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि बेचने पर भी टैक्स चुकाना होता है। और अब जानिए क्यों हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम को 24,000 रुपए करने की मांग।
मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीमें शुरू की हैं, उनमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। आजादी के बाद पहली बार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजा जा रहा है। इसके तहत खेती करने के लिए सालाना 6-6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई अधिकारी और नेता पैसा खा नहीं पा रहा है। इसलिए अब कृषि विशेषज्ञ ये रकम और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि अन्नदाताओं की स्थिति में सुधार आ सके। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को सीधे पैसा देना ज्यादा फायदेमंद है, वरना अधिकारी और नेता रजिस्टरों में ही पैसा सफाचट कर जाते हैं। 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देश के 17 राज्यों में किसानों की सालाना आय सिर्फ 20,000 रुपए है। इनकी आय बढ़ानी है तो सीधे दी जाने वाली सहायता की रकम को बढ़ाना होगा। साथ ही अब जानिए, भारत के खिलाफ पाक को चीन कर रहा मजबूत, सबसे बेहतरीन युद्धपोत बेचा। भारत से पाकिस्तान और चीन की जलन अपने चरम पर है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत भी चीन पर बिल्कुल सही बैठती है। चीन ने पहले नेपाल को भारत के लिए उकसाया, वहां उसकी दाल नहीं गली तो अब उसने ये पैंतरा पाकिस्तान के साथ मिलकर आजमाना शुरू कर दिया है। चीन ने रविवार को पाकिस्तान के लिए एक युद्धपोत लॉन्च किया है। चीन के बेचे गए अब तक लड़ाकू युद्धपोतों में से ये सर्वश्रेष्ठ है। ये चीन द्वारा तैयार किया गया सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज भी है। इस लड़ाकू जहाज को चीनी नौसेना की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखा जाता है। चीन की ओर से पाकिस्तान को भेजे जाने वाला ये पहला युद्धपोत है। चीन इस जहाज के बाद इसके अलावा चीन पाकिस्तान को 3 युद्धपोत और भेजने वाला है। साथ ही अब जानिए, मजदूरों की मदद करेगी केजरीवाल सरकार, शादी के लिए मिलेंगे 51,000, करें रजिस्ट्रेशन। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना की मार झेल रहे मजदूरों के लिए योजना शुरू की है। इसके तहत सरकार पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को खुद उनकी शादी के साथ ही बेटे बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहयोग देगी। पंजीकृत महिला मजदूर की शादी के लिए 51, पुरुष मजदूर की शादी के लिए 35,000 की सहायता राशि सरकार देगी। इसके अलावा मजदूर की बेटी की शादी के लिए 51 और बेटे की शादी के लिए 35,000 रुपए का आर्थिक सहयोग देगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत 24 अगस्त से होगी। मजदूर 11 सितंबर तक अपना पंजीकरण करा सकेंगे। साथ ही अब जानिए, चीन में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, ज्यादा जोखिम वाले मरीजों को लगेगा टीका। कोरोना वायरस महामारी का कहर दुनिया भर में जारी है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस समय कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए असरदार वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। दुनिया में फिलहाल 30 से अधिक कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन वैक्सीनों का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। रूस के बाद अब चीन कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटा हुआ है। इस बीच चीन से एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक चीन ने देश में विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि चीन ने कुछ चुनिंदा घरेलू कंपनियों द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को यह कहकर मंजूरी दे दी है कि इसका इस्तेमाल वो इमरजेंसी के हालात में कर सकते हैं। साथ ही अब जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पॉल्यूशन समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लोगों को अपने वाहनों के एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। आसान शब्दों में समझें तो अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्तावेज इस बीच एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्यू करा सकते हैं। यही नहीं, सरकार ने आपके एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे अगले इतने दिन हो सकते हैं खतरनाक। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अब जानिए, इस सरकारी योजना में मिल रहा 10 लाख का लोन, जाने क्या आप भी हैं हकदार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब आप भी अपना कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए लोन देती है। इस योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दिलचस्प यह है कि आपके आवेदन के महज 7 से 10 दिन के भीतर ही लोन की राशि मिल जाती है। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके तहत लोगों को सरकार बिना गारंटी के लोन देती है। साथ ही उनसे किसी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता। यही नहीं, लोन लेने वाला व्यक्ति चाहे तो वो लोन की राशि चुकाने के लिए 5 वर्ष और समय ले सकता है। ये सभी बातें इसे लोन के अन्य प्रकारों से अलग बनाती हैं। साथ ही अब जानिए, नए कारोबारियों की मोदी सरकार ने की राह आसान, महज 3 दिन में होगा ये काम। केंद्र सरकार नया बिजनेस शुरू करने वालों की हर तरह की मदद कर रही है।
मुद्रा लोन जैसी स्कीम से लोन लेकर लोग अपने सपने को साकार कर सकते हैं। खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए अब महज 3 दिन के अंदर बिजनेस का जीएसटी नंबर मिल जाएगा, यानी महज 3 दिन के अंदर नए बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अगर कोई अपना कारोबार खड़ा करना चाहता है तो सरकार ऐसे लोगों की हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। 3 दिन में बिजनेस का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी उसी कड़ी में एक कदम है। इसके लिए केवल कारोबारी को अपना आधार कार्ड देना होगा। साथ ही अब जानिए, अगले 5 दिन हो सकते हैं खतरनाक। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए खतरनाक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से ग्राफिक्स की मदद से जानकारी दी है कि किन राज्यों में मौसम का क्या अनुमान रह सकता है। मौसम विभाग ने सोमवार सुबह 8:30 बजे को आधार मानते हुए अगले 5 दिन यानी कि 24 से 28 अगस्त तक के लिए बेहद खतरनाक चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग 4 रंगों में चेतावनी जारी करता है, जिसमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड शामिल होते हैं। इसमें हरे रंग का मतलब होता है कि उस राज्य में किसी तरह की चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, सब सामान्य है। पीले रंग का अर्थ होता है कि नजर बनाए रखें। इसके अलावा ऑरेंज और रेड अलर्ट खतरनाक माना जाता है। जब मौसम विभाग किसी राज्य या क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करता है तो उसका मतलब वहां तूफान या आंधी आ सकती है, तैयार रहें। और जब विभाग की तरफ से रेड यानी लाल चेतावनी जारी की जाती है तो सरकार को अब एक्शन लेना है। साथ ही अब जानिए, कंपनी बंद होने से अटक गया है पीएफ का पैसा तो घबराएं नहीं, अपनाएं ये तरीका। आपकी पुरानी कंपनी अगर बंद हो गई है और आपने अपना पैसा नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया या फिर अकाउंट में 36 महीनों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो नियम अनुसार आपका खाता खुद बंद हो जाएगा। ईपीएफओ ऐसे खातों को निष्क्रिय कैटेगरी में डाल देता है। निष्क्रिय होने पर अकाउंट से पैसा निकालने में भी दिक्कत होती है। इसके लिए अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए ईपीएफओ में संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि निष्क्रिय होने पर भी खाते में पड़े पैसे पर ब्याज मिलता रहता है। इस पैसे को बैंक की मदद से केवाईसी के जरिए आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो का नया कार्ड, बिना लाइन में खड़े खुद ही रिचार्ज होगा नया स्मार्ट कार्ड। ये हैं फीचर्स। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को जल्द एक स्पेशल सुविधा मिलने वाली है। इस सुविधा के तहत अब यात्रियों को मेट्रो कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब एक नए तरह के स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो ऑटो टॉप अप फीचर के साथ आएगा। इससे मेट्रो स्टेशन के ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट पर यात्री ऑटोमेटिक सिस्टम से अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।